गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम भौतिक विज्ञान के पाठ 11 जिसका नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये पाठ जो है 4 अंक का पाठ है, जिसमें से एक सवाल वस्तुनिष्ठ प्रकार का आएगा, यानी एवैसिदे वाला 1 अंक का, और इसमें से 2 सवाल लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जो कि प्रत्येक सवाल 1.5 अंक का होगा। तो 2 सवाल आएंगे, तो 1.5 गुना 2 यानी 3 नंबर के 2 सवाल आएंगे लघुत्तरात्मक, और 1 नंबर का सवाल आएगा वस्तुनिष्ठ। इस तरह से ये 4 अंक का पाठ है। छोटा सा पाठ है, लेकिन बड़े काम का पाठ है। इस पाठ की शुरुआत हम करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन इसमें करते हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक हुए हाल्वाक्स, जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव को खोजा, लेकिन उसकी प्रायोगिक पुष्टि हर्ट्ज ने की और उसकी सफलतापूर्वक व्याख्या आइंस्टीन ने की थी। अब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या? कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर, एक विशेष धातु है जिसके पृष्ठ पर विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी जब हम इस धातु को कैथोड के रूप में अगर लेते हैं और उस पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश, यानी विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश उसके ऊपर डालते हैं, तो एक घटना प्रदर्शित होती है कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है और हमें प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश डालने पर उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ध्यान रहे, इनको फोटोन नहीं कहेंगे, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, और यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक विशिष्ट आवृत्ति की बात की है, तो अगली परिभाषा हमारी बनती कार्यफलन की। कार्यफलन क्या होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त कराने के लिए आवश्यक होती है, कि इतनी ऊर्जा तो हमें कम से कम चाहिए, यानी यह न्यूनतम ऊर्जा होगी जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त कराने के लिए आवश्यक होती है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। W या वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू जीरो, और इसको W से भी प्रदर्शित करते हैं और फाई से भी व्यक्त किया जाता है। तो इस कार्यफलन W का मान एच न्यू नॉट के बराबर होता है, जहाँ पर H क्या है? H है प्लांक नियतांक, और इसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। और न्यू नॉट क्या है? यहाँ पर न्यू नॉट है देहली आवृत्ति। तो अगली परिभाषा है हमारी देहली आवृत्ति, न्यू नॉट। अब ये क्या होती है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि जो हम प्रकाश आपतित कर रहे हैं, उस प्रकाश की एक आवृत्ति होगी, तो उस प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति है, यानी इससे कम आवृत्ति का प्रकाश यदि हम धातु की सतह पर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यानी इससे ज़्यादा का प्रकाश, इस आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। यानी इतनी आवृत्ति तो हमें चाहिए, इसलिए इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। यह न्यूनतम आवृत्ति होती है, तो इसे हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है एसआई पद्धति में। अब देखिए, यहाँ पर हम 3 कंडीशन देख रहे हैं कि यदि आपतित प्रकाश जो है, अगर उसकी आवृत्ति न्यू है, ठीक है, और कितनी चाहिए? कम से कम न्यू नॉट, ठीक है। ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है और ये देहली आवृत्ति है, यानी कि उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना है तो हमें न्यू नॉट आवृत्ति का प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए, यानी कम से कम इतना प्रकाश तो हो। अब आपतित प्रकाश की आवृत्ति इससे कम भी हो सकती है, न्यू नॉट से कम भी हो सकती है, न्यू नॉट के बराबर भी हो सकती है, और न्यू नॉट से अधिक भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम 3 स्थितियाँ ले रहे हैं। पहली स्थिति है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर है तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होंगे, परंतु उनकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी, यानी वो बाहर तो आ जाएंगे लेकिन वो चलकर एनोड की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी न्यू, अगर देहली आवृत्ति न्यू नॉट से कम है
तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव परिलक्षित नहीं होगा। तीसरी स्थिति है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक है, यानी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और उनके पास गतिज ऊर्जा भी होगी और वो चलकर एनोड पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होकर एनोड पर पहुंचेंगे। अब देखिए, ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रयोग किया गया था, उससे क्या क्या परिणाम निकले, क्या क्या निष्कर्ष निकले और उनकी व्याख्या किस किस ने किस प्रकार से की, उसको हम देखेंगे। तो देखिए, जब प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग किया गया तो उसमें से कुछ परिणाम हमको प्राप्त हुए, उनका हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पहला है प्रकाश विद्युत धारा। ये प्रकाश विद्युत धारा, जो धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से जो धारा प्रवाहित होगी, उसे हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा? तो प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है, यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता कम है या ज़्यादा है। ठीक है, क्यों ये इसके समानुपाती क्यों होता है? क्योंकि आपतित प्रकाश की तीव्रता जो होती है, तीव्रता का अर्थ है कि प्रकाश के अंदर अगर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है तो उसमें फोटोन की संख्या ज़्यादा होगी, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो उसमें फोटोनों की संख्या कम होगी। तो ये जनसंख्या है, फोटोन की संख्या है, जनसंख्या है। जितने ज़्यादा फोटोन होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उतनी ही धारा प्रवाहित होगी। जितने कम फोटोन होंगे उतने ही कम फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और प्रकाश विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि तीव्रता ज़्यादा तो धारा ज़्यादा, तीव्रता कम तो धारा कम, क्योंकि तीव्रता सीधे सीधे फोटोन की जनसंख्या के ऊपर आधारित है। इसलिए प्रकाश विद्युत धारा जो है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, ना कि आवृत्ति के। अब इस प्रयोग के और क्या क्या परिणाम हैं वो हम उनका वर्णन करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रयोग है उसका दूसरा परिणाम हमें प्राप्त होता है कि प्रकाश विद्युत धारा पर आरोपित विभव का क्या प्रभाव है। इससे पहले हमने प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव देखा था, अब हम देख रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा पर आरोपित विभव का क्या प्रभाव पड़ता है। आरोपित विभव क्या है? कैथोड और एनोड के मध्य जो विभव लगाया गया है, वोल्टेज लगाई गई है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा, जब हम आरोपित विभव का मान बढ़ाते हैं तो शुरुआत में प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। देखिए यहाँ पर धारा का मान बढ़ रहा है, विभव बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान बढ़ रहा है, और कुछ समय बाद वो धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है और धारा नियत हो जाती है, अर्थात संतृप्त हो जाती है। तो अब हम इसको उल्टे तरीके से देखें कि अब हम विभव का मान बढ़ा नहीं रहे, हम कम कर रहे हैं। देखिए हम कम करते जा रहे हैं, विभव का मान कम करते जा रहे हैं, तो धारा शुरू में तो नियत रहती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि विभव का मान हमने कम कर दिया, ऋणात्मक विभव लगा दिया। देखिए जीरो से पीछे की तरफ जा रहा है, तो विभव को हम कम करते करते ऋणात्मक विभव पर ले गए, तो हम देखते हैं कि धारा का मान शून्य हो गया। तो यह विभव कौन सा विभव है? यह विभव निरोधी विभव कहलाता है, या अंतक विभव, इसका दूसरा नाम भी है अंतक विभव। तो इसकी क्या परिभाषा है? जो बोर्ड में ये सवाल पूछा जाता है कि निरोधी विभव किसे कहते हैं, तो निरोधी विभव कैसा विभव है? ऋणात्मक विभव है। देखिए हम कम करते करते इसको ऋणात्मक मान पर ले गए, तो ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए। देखिए धारा का मान यहाँ पर शून्य हो गया, तो उसे निरोधी विभव कहते हैं। इस परिभाषा को सभी विद्यार्थी याद करेंगे, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम कैथोड और एनोड के मध्य विभव को लगाते हैं तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को कैथोड सी से एनोड ए तक पहुंचने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य किसके बराबर होता है? EV0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? EV0। V0 क्या है? यहाँ पर निरोधी विभव है, और ये EV0 कहाँ से आया है? EV0 आया है W = QV। हमने
जो विभव वाला पार्ट पढ़ा था, पार्ट नंबर 2, उसमें हमने विभव की परिभाषा देखी थी। तो किया गया कार्य, किसी आवेश को v वोल्ट से त्वरित करने में किया गया कार्य W = QV होता है। तो यहाँ पर Q का मान हो गया इलेक्ट्रॉन का मान E और V का मान हो गया V0। तो इतना कार्य उस इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक जाने में करना पड़ेगा। और ये अगर ये कार्य किया जाता है तो वह उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और ये कौन सी ऊर्जा है? उसकी गतिज ऊर्जा है, जो गति करके वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। तो ये गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर। ये अधिकतम वेग उसको प्राप्त होगा v मैक्सिमम। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र 12 mv स्क्वायर से अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 12 mv मैक्स स्क्वायर। और इसका मान किसके बराबर होगा? EV0 के। V0 क्या है? यहाँ पर निरोधी विभव है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा पर आरोपित विभव का प्रभाव कैसे पड़ता है। तीसरा परिणाम है इसका, निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। कि जो निरोधी विभव है वो प्रकाश की तीव्रता के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है। अभी हमने पहले नंबर के परिणाम के अंदर देखा था कि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने से प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि फोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है और फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन हम यहाँ पर धारा की बात नहीं कर रहे हैं, तीव्रता के साथ निरोधी विभव की बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं तीव्रता चाहे कुछ भी रख लो आप, लेकिन निरोधी विभव फिक्स है, एक ही बिंदु पर प्राप्त होता है। अलग अलग तीव्रता का, अलग अलग इंटेंसिटी का प्रकाश हम यहाँ पर डाल रहे हैं, I1 I2 I3 का, तो भी निरोधी विभव नियत रहता है। अर्थात निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती नहीं होता है, उस पर निर्भर नहीं करता है। चौथा परिणाम है कि निरोधी विभव वही लिया है। निरोधी विभव पर अभी हमने देखा था प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। अब हम देखें आपतित प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को कम या ज़्यादा करने पर निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा अगर हम बढ़ाएंगे तो निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा, और यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को हम कम करेंगे तो निरोधी विभव का मान कम हो जाएगा। तो समानुपाती है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? सरल रेखा। और इसी साल 2022 में ये प्रश्न ग्राफ के माध्यम से पूछा गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो परिणाम हैं उनको हम संक्षिप्त रूप में अगर देखें तो पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। ये निष्कर्ष सभी को याद रखने हैं क्योंकि इनके ऊपर छोटे छोटे सवाल बनकर आते हैं। तो आप जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। दूसरा है कि प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो तीव्रता पर केवल प्रकाश विद्युत धारा ही डिपेंड करेगी, बाकी और कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए आप प्रकाश विद्युत धारा की बात करें तो वो तीव्रता पर डिपेंड करेगी, ना कि आवृत्ति पर। बाकी सभी चीज़ें आवृत्ति पर डिपेंड करेंगी। तीसरा है प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी, फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाएगी। चौथा है निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं।